धूप से भरी थी और हवा में उत्साह की हलचल थी। द परफेक्ट कप गर्व से खड़ा था। उसका नया साइन सूरज में चमक रहा था। कैफे की खूबसूरत कांच की छत झिलमिला रही थी, जैसे आसमान का नजारा चाहे बारिश हो या धूप, हर मौसम में शानदार होगा। आरामदायक कुर्सियों के पास रंग बिरंगे कुशन बिछे थे। हवा में भुनी हुई कॉफी, बेक हो रही वनीला केक, स्वादिष्ट डॉग ट्रीट्स और कैटनिप बिस्किट्स की भीनी खुशबू घुली हुई थी। म्याऊ सिंह दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी मखमली कॉलर चमक रही थी और घंटी हल्के से बज रही थी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व महसूस कर रही थी। सबसे पहले आया वही छोटा चॉकलेट रंग का पिल्ला। अब वह बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था। वह आत्मविश्वास से अंदर आया। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी और वह सीधा म्याऊ सिंह के पास जाकर उसकी नाक पर प्यार से चाट गया। उसके पीछे उसका इंसान भी आया, जिसने मुस्कुराकर स्वागत किया। जल्द ही और मेहमान आने लगे। बच्चों के साथ परिवार आए, जो कैफे में जानवरों को देखकर खिलखिला उठे। बुजुर्ग लोग भी आए, अपने अच्छे व्यवहार वाले बिल्लियों को कैरियर में लाकर। खिड़की के पास एक खास पर्च पर एक खुशमिजाज रॉबिन के नेतृत्व में पक्षियों का झुंड उतरा, जो चहचहाकर अपनी मंजूरी दे रहे थे। कैफे जल्दी ही खुशी और मेलजोल से भर गया। एक बड़ा गोल्डन रिट्रीवर एक कुशन पर चैन की नींद ले रहा था। वहीं दो दोस्त पास की टेबल पर लट्टे के साथ बातें कर रहे थे। एक छोटी लड़की फर्श पर बैठी थी। एक फूली फूली पर्शियन बिल्ली को धीरे धीरे सहला रही थी, जबकि उसकी माँ किताब पढ़ रही थी। गिलहरियां खुले दरवाजे से झांक रही थीं और म्याऊ सिंह ने उनके लिए बाहर एक प्याले में मेवे रख दिए थे। मुस्कुराहट, खुशियों की आवाजें, बिल्लियों की गुनगुनाहट, कुत्तों की संतुष्ट आहें और पक्षियों की चहक, ये सब मिलकर एक खुशी की धुन बना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे म्याऊ सिंह ने अपने सपनों में देखा था। मिसेस रोसा इधर उधर दौड़ती हुई दोनों तरफ के खास मेन्यू से ड्रिंक्स और स्नैक्स परोस रही थी। उन्होंने एक श्याम बिल्ली के लिए छोटी सी मलाई की कटोरी और बिल्ली के लिए बोन शेप बिस्किट लाकर दिए। सभी लोग हैरान थे कि सब कुछ कितनी खूबसूरती से चल रहा है। जानवर शांत और खुश थे और इंसान इस अनोखे माहौल से बहुत खुश थे। म्याऊ सिंह अपने कैफे में घूम रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने एक ऐसी जगह देखी जहाँ फर्क कोई मायने नहीं रखते। यहाँ हर कोई बस एक दोस्त था, जो मिलकर सुकून और मिठास के पल बांट रहा था। उसका सपना अब सच था। द परफेक्ट कप शहर की सबसे प्यारी जगह बन गई। वह सिर्फ एक कैफे नहीं था, वह एक समुदाय था। लोग यहाँ सिर्फ बेहतरीन कॉफी के लिए नहीं आते थे, बल्कि अपने जानवर दोस्तों के साथ एक अनोखा अनुभव साझा करने और नए दोस्त बनाने के लिए भी आते थे, चाहे वे इंसान हों या चार पैर वाले साथी। कांच की छत बड़ी हिट रही। बारिश के दिनों में पूरा कैफे मेहमानों से भर जाता था, जो आराम से बैठकर तूफान को निहारना पसंद करते थे। धूप के दिनों में छत से आती रोशनी पूरे कमरे को एक बगिया जैसा बना देती थी। कैफे से उठती हंसी और खुशी की आवाजें गली के छोर तक सुनाई देती थीं। म्याऊ सिंह का सपना सच हो गया था और वह उसकी कल्पना से भी सुंदर था। वह रोज नई दोस्तियां खिलते देखती थी। उसने देखा कि एक अकेला बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब वह अपनी बिल्ली के साथ आकर दूसरे पेट लवर्स से बात कर सकता था। उसने देखा कि एक शर्मीला बच्चा धीरे धीरे आत्मविश्वास पाने लगा, क्योंकि वहां आने वाले प्यारे कुत्तों से उसकी दोस्ती हो गई थी। छोटा पिल्ला तो कैफे का अनौपचारिक स्वागतकर्ता बन गया था। उसकी हिलती पूंछ हर आने वाले के लिए स्वागत का संकेत थी। यह कैफे एक जीता जागता उदाहरण था कि दयालुता कैसे सबको एक साथ ला सकती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों। द परफेक्ट कप की सफलता उसके मुनाफे या प्रसिद्धि में नहीं थी। उसकी असली सफलता थी खुशी में, जो उसने सबको दी। ये विश्वास पर टिका था, इंसानों और जानवरों के बीच और अजनबियों के बीच जो दोस्त बन गए थे। यह एक मीठे छोटे से सपने की ताकत का जीता जागता प्रमाण था। म्याऊ सिंह ने सबको दिखा दिया कि एक दयालु दिल और थोड़ी सी हिम्मत से आप दुनिया को एक बेहतर, ज्यादा स्वागत करने वाली जगह बना सकते हैं। उसने सिर्फ एक कैफे नहीं बनाया था, उसने दिल के लिए एक घर बनाया था। और इस तरह म्याऊ सिंह और उसके शानदार कैफे की कहानी हम सबके लिए एक कोमल याद दिलाती है। यह सिखाती है कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें, जैसे दोस्ती और खुशी, बांटने के लिए ही होती हैं। यह दिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा या बहुत मूर्खतापूर्ण नहीं होता, अगर उसमें अच्छाई भरी हो। हम सब अपनी अपनी तरह म्याऊ
हासगुलापुर में आपका स्वागत है। एक ऐसा गांव जहां असली बॉस कोई इंसान नहीं बल्कि गोलू नाम की एक बिल्ली है। गोलू कोई आम बिल्ली नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है, फूडी है और पूरी ड्रामा क्वीन है। ऐसे अकड़ कर चलती है जैसे पूरी जगह उसी की हो। जब वो अपनी सुबह की सैर पर निकलती है तो कुत्ते भी रास्ता छोड़ देते हैं। उसका डेली रूटीन हर घर का इंस्पेक्शन करना, जानवरों को लाइन में रखना और अपने भूसे के सिंहासन से गॉसिप सुनना। गांव के बच्चे ग्राम पंचायत पर उसका फैन पेज चलाते हैं और उसकी तस्वीरों को सरपंच के भाषणों से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। गोलू को पूरा यकीन है कि वो गांव का सबसे बड़ा तोहफा है। अडोरेबल, थोड़ी चबी और हमेशा इंचार्ज। लेकिन जैसे ही वो अपनी शान में डूबी होती है, एक नया चैलेंजर उसकी दुनिया को हिलाने वाला है। हासगुलापुर में एक तूफान आ रहा है और उसके फेदर्स हैं और आवाज ऐसी है जो मरे हुए को भी जगा दे। कॉमेडी तो बस अभी शुरू हुई है। एक सुबह एक जोरदार कुकरू को शांति भंग कर देता है। गोलू को उसके सिंहासन से चौंका देता है। कुएं पर कुक्कू खड़ा है, एक मुर्गा जिसकी छाती फूली हुई है और ईगो भी वैसी ही है। वो एक रनवे मॉडल की तरह चलता है, खुद को हासगुलापुर का नया बॉस घोषित करता है। ओए हीरो, किसने दी तुझे इस टाइम पर अपना अलार्म बजाने की परमिशन? सुनो मोटी बिल्ली, पुराने दिन गए। मैं नया लीडर हूँ, मेरा वचन ही कानून है। जानवर हैरान हैं। गोलू को पहले किसी ने चैलेंज नहीं किया। लड़ाई की लकीरें खींच चुकी हैं। गोलू बनाम कुक्कू, रानी बनाम राजा और गांव एक शोडाउन के लिए तैयार है। हासगुलापुर को बस अपना दूसरा सुपरस्टार मिल गया है। गांव का चौक एक डिबेट स्टेज बन जाता है। गोलू और कुक्कू आमने सामने, भीड़ में हलचल। तुम ऐसे ही अंदर आकर खुद को बॉस नहीं कह सकते। मैं चलाती हूँ ये जगह। मैं सबको जगाता हूँ, मेरी आवाज डिसिप्लिन लाती है। तुम्हारी म्याऊ तो बस बैकग्राउंड नॉइज है। कम से कम मैं कंसिस्टेंट तो हूँ। तुम्हारी टाइमिंग तो मॉनसून से भी खराब है। मैं एनर्जी लाता हूँ, तुम तो सिर्फ नैप्स और मलाई खाने की इच्छा लाती हो। जानवर खुश होते हैं, हंसते हैं और पक्ष लेते हैं। मजाक तेज है, ईगो और भी तेज। मैं ग्राम पंचायत का चेहरा हूँ। मैं हासगुलापुर की आवाज हूँ। बहुत हुआ, बातों से ये नहीं सुलझेगा। हमें एक असली कंपटीशन चाहिए। शब्दों की जंग अब एक पूरे कंपटीशन में बदलने वाली है। गोलू जानती है कि उसे लेवल अप करना होगा। ट्रेनिंग मोन्टाज का टाइम आ गया है। हासगुलापुर स्टाइल। उसे एक पुराना स्मार्टफोन मिलता है। उसे अपना गोलू एआई होने का नाटक करती है और उससे लड़ाई के टिप्स मांगती है। ओ ये गोलू एआई, मैं एक लाउड माउथ मुर्गे को कैसे हराऊं? वो स्ट्रेंथ के लिए कद्दू रोल करती है, एजिलिटी के लिए तितलियों का पीछा करती है और एक निंजा की तरह एक छड़ी घुमाती है। सौटा। गायें और बकरियां शर्त लगाती हैं कि वो तितली पकड़ेगी या बस सो जाएगी। गोलू को यकीन है कि उसका एआई उसे महानता की ओर कोचिंग दे रहा है। जानवर अम्यूज्ड होकर देखते हैं जैसे गोलू एक डिटरमिन्ड, अगर थोड़ी क्लमजी योद्धा में बदल जाती है। वो अल्टीमेट शोडाउन के लिए तैयार है, कॉन्फिडेंस, टेक और बहुत सारे फ्लफ के साथ। हासगुलापुर की सबसे एपिक लड़ाई के लिए स्टेज तैयार है। गांव बढ़ गया है। टीम गोलू बनाम टीम कुक्कू। भोला भैंसा बरगद के पेड़ के नीचे एक इमरजेंसी पंचायत बुलाता है। ज्यूरी, एक बकरी एजेंडा खा रही है, एक तोता सब कुछ दोहरा रहा है और बंदर अखरोट के छिलके फेंक रहे हैं। कागज चबाते हुए। ये एजेंडा तो बड़ा स्वादिष्ट है। एक बॉस को शांत होना चाहिए, गोलू की तरह। वूफ, डिसिप्लिन, हमें कुकू चाहिए। मीटिंग केओस में बदल जाती है। कोई इस बात पर सहमत नहीं हो पाता कि एक अच्छा लीडर क्या बनाता है। ये तो मछली बाजार हो गया है। कुक्कू को एक अजीब सा आइडिया आता है। इसे कॉमेडी शोडाउन से सुलझाते हैं। कुक्कू एक पत्थर पर कूदता है और अनाउंस करता है, चलो इसे कॉमेडी फाइट से सुलझाते हैं। 3 राउंड, कैटवॉक, सबसे तेज आवाज और डंडों के साथ एक मॉक कॉम्बैट। कैटवॉक, मैं इसी के लिए तो बनी हूँ। विनर बनेगा हासगुलापुर का ऑफिशियल बॉस। पूरा गांव खुश होता है। शोडाउन रविवार के लिए तय है और सब इस स्पेक्टिकल के लिए तैयार हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर अलार्म क्लॉक। गांव में अब तक की सबसे मजेदार, सबसे ड्रामेटिक प्रतियोगिता के लिए स्टेज तैयार है। स्कूल मास्टर का बेटा इसे मैक्सिमम इफेक्ट के लिए स्लो मोशन में फिल्म करेगा। पॉपकॉर्न, भुट्टा परोसा जाएगा। द ग्रेट हासगुला पर शोडाउन शुरू हो गया है। बड़ा दिन आ गया है। गेंदा फूल, केले के पत्ते और भीड़ उत्साह से भरी हुई। पहला राउंड कुक्कू अकड़कर चलता है, लेकिन गोलू की आलसी एलिगेंट चाल और आंख मारना शो चुरा लेती है। दूसरा राउंड कुक्कू का कुकरूकू इतना तेज है कि डेसिबल मीटर बकरी बेहोश हो जाती है। गोलू की छोटी सी म्याऊ सबको हंसा देती है।
ये एक एक है, फाइनल राउंड का टाइम आ गया है। गोलू और कुकू डंडों के साथ आमने सामने, दोनों ही हिलेरियसली अनकोऑर्डिनेटेड। गोलू रोल करती है और बेतरतीब ढंग से घुमाती है। कुकू कूदता है और पोक करता है। दोनों ही मीलों दूर से मिस करते हैं। स्लो मोशन फुटेज उनके क्लमजी मूव्स को प्योर कॉमेडी गोल्ड में बदल देता है। कुकरू पाऊं S1 ही आया। ऑडियंस हंस हंस कर लौटपोट हो रही है। यह एक लड़ाई कम और एक युग की कॉमेडी एक्ट ज्यादा है। ग्रैंड फिनाले के लिए गोलू अपनी छड़ी के साथ चार्ज करती है, लेकिन वह हवा में ही टूट जाती है। वह धड़ाम से गिरती है, 2 बेकार टुकड़े पकड़े हुए। हैरान कुकू जीत का दावा कर सकता था, लेकिन इसके बजाय वह जोर से हंसने लगता है। क्या शॉट था, तुमने अपनी छड़ी शीर पावर से तोड़ दी। हंसते हुए, लगता है मेरे एआई ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। पूरा गांव हंसी से गूंज उठता है, दोनों के लिए चीरिंग करते हुए। ये अब तक का सबसे अच्छा एंडिंग था, प्योर कॉमेडी गोल्ड। उस पल में दोनों को एहसास होता है कि जीत से ज्यादा मजा जरूरी है। जैसे ही हंसी कम होती है, गोलू और कुकू एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। अब दुश्मन नहीं। बॉस बनना बहुत ज्यादा काम है, मैं छुट्टी के लिए तैयार हूँ। और मेरा गला उस सब बांग देने से ब्रेक चाहता है। तुम दोनों को अपनी फाइट का वीडियो अपलोड करना चाहिए, तुम वायरल हो जाओगे। स्लो मोशन फुटेज देखते हुए वे खुद को एक परफेक्ट कॉमेडी डुओ के रूप में देखते हैं। बॉस बनने के लिए लड़ने की क्या जरूरत जब हम इंटरनेट सुपरस्टार बन सकते हैं। गोलू और कुकू का कॉमेडी शो, चलो करते हैं। वे पंजा और पंख मिलाते हैं, एक साथ मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। सबक, बॉस बनने के लिए मत लड़ो, टीम बनाओ, कुछ नया क्रिएट करो और सबको हंसाते रहो। गुड नाइट, हसगुल्लापुर।